पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी है वो आयला हमरे बच्चों को। अब कहाँ खोजे उनको? भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए हमको। हेलो हेलो मुन्नी, कैसी हो? पूछो मत, फट पड़ेंगे। क्या हुआ? छुटका छुटकी का कुछ पता नहीं चला क्या? कुछ नहीं पता चला है, सब जगह में देख लिया हम। क्या बताए, पाँव खींच लिए हैं, सर पटक लिए हैं, कुछ पता नहीं चला। तुमने स्कूल में जाकर पता किया? स्कूल के बाहर ही बैठे हुए हैं, रोज आते हैं, हॉस्टल में पूछते हैं, अनाथ आश्रम में पूछते हैं, अस्पताल में भी पूछ लिए, कोनो सुराग नहीं मिला है। फोटो भी दिखाए हैं सब जगह, किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या बताएं तुमको प्रज्ञा, हम तो हिम्मत हार ही रहे हैं। हमको डर लग रहा है कि उम्मीद भी हार जाएंगे। नहीं मुन्नी, ऐसा मत कहो। तुम कैसे उम्मीद हार सकती हो? तुमने तो मुझे उम्मीद दी कि मैं अपने पति को और तुम अपने छुटका छुटकी को वापस पालोगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या करूं मैं उसे बता भी तो नहीं सकती ना कि मैं प्रज्ञा हूँ। नहीं प्रज्ञा, उसको बताना मत कि तुम मुन्नी नहीं हो। नहीं मुन्नी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना मुन्नी। मैं किसी हाल में सच का पता नहीं लगने दूंगी आलिया को। उसे नहीं पता लगने दूंगी कि मैं मुन्नी नहीं प्रज्ञा हूँ। हमारे छुटका छुटकी बहुत मासूम है, मेरी वजह से उन पे और कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं जानती हूँ मुन्नी कि मैं उन दोनों को ढूंढने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे इतना वादा जरूर करूंगी कि मेरी वजह से उन पर अब कोई खतरा नहीं आएगा। तो अब तुम करोगी क्या? आयला का बात जो नहीं मानी तो उसको तो शंका हो जाएगा ना कि तुम मुन्नी नहीं हो, प्रज्ञा हो। हम जानते हैं हमारे कारण तुमको उन दोनों से दब के रहना पड़ता है ना, और मजबूरी का कारण तो हम ही है ना। क्या करें, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रज्ञा। छुटका छुटकी का भी कोनो पता नहीं चल रहा है, और वो लोग जो दोनों सुरक्षित है ना, वो केवल तुम्हारे वजह से है। अब बता रहे तुमको, तुम जो हमारे लिए की हो ना, कोनो सगा बहन भी नहीं करेगी हमारे लिए। हमारा इतना उपकार है, हम क्या बताएं तुमको, कैसे चुकाएंगे? नहीं, मेरा कोई उपकार नहीं है तुम पे। इनफैक्ट तुमने मुझ पर कितने उपकार किए। तुम्हारे छुटका छुटकी को जान का खतरा था, लेकिन तुमने मेरे पति को जान के खतरों से बचाया। उस दिन जो बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ उससे भी तुम ही ने उन्हें बचाया। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया ना मुन्नी, तुम खुद नहीं जानती। लेकिन एक काम तो हम नहीं न कर पाए। तुम्हारे पति का आधा जायदाद आयला के नाम पे करा दिए ना हम। लेकिन देखो प्रज्ञा, अभी भी देर नहीं हुआ है। उसका बाकी का जितना भी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, वो आयला के नाम पे होना ही नहीं देना। देखो, हम कर लेंगे, कुछ ढूंढ लेंगे कैसे भी छुटका छुटकी को। लेकिन तुम्हारे पति का मेहनत का कमाई है, वो आयला के नाम पे नहीं होने दो। कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नहीं प्रज्ञा, हम नहीं फंसे हैं। हमारा मतलब है कि केवल मैं फंसे हैं। देखो, ये हमारा लड़ाई है, उसमें तुम काहे बर्बाद होगे। हम तुमको बता रहे हैं, तुमको ये सब आयला का बात मानने का जरूरत ही नहीं है। हम ढूंढ लेंगे अपना छुटका छुटकी को। लेकिन तुम अगर वो पेपर में हस्ताक्षर करा लोगी, फिर क्या होगा सोचियो। तुम्हारा पूरा परिवार कितना प्रेम करता है तुमसे, बड़ा छोटा मोटा सब सड़क पर ही आ जाएगा। क्या होगा पूरे परिवार का, तुम सोचो। ऐसा नहीं करना प्रज्ञा, हम ढूंढ लेंगे छुटका छुटकी को, बोल रहे हैं। मुन्नी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे छुटका और छुटकी को कुछ नहीं होने दूंगी। और दाव पे क्या लगा है? पैसा ही ना। अगर इन पैसों और प्रॉपर्टी के बदले मेरा परिवार और तुम्हारे बच्चे सब सही सलामत मिल जाते हैं तो मेरे लिए बहुत छोटा सौदा है। मैं इनके हाथों करवा दूंगी आलिया के नाम सब कुछ। और मेरी बात मानो मुन्नी, अगर मेरी जगह मेरे परिवार का कोई और सदस्य होता ना तो यही करता। अरे नहीं प्रज्ञा, क्या बोल रही हो तुम? ऐसा मत होने देना। देखो, तुम्हारा परिवार कितना प्रेम करता है तुमसे, हम बता रहे हैं, देखे हैं हम घर। परेशान क्यों हो गई? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, किससे बात कर रही थी फोन पर? मुन्नी कौन है?
डर के कहाँ जा रही थी, वो भी मेरे सवाल का जवाब दिए बिना? तुम इस तरह चुप रही ना तो मुझे शक होगा तुम पर कि तुम उसे कुछ छुपा रही हो। छुपा रही हो तो तुम मुझे बता दो कि मुन्नी कौन है। जहां तक मुझे पता है तुम्हारे परिवार में तो कोई मुन्नी नहीं है, और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी किसी का नाम मुन्नी तो नहीं है। तो कौन है? आप मेरे हर फ्रेंड को तो नहीं जानती ना। हाँ, तो नहीं जानती तो तुम बता दो, जानने लगूंगी। अब क्या बताऊं? नहीं बताया तो ये आलिया और तनु को बता देंगी कि मैं मुन्नी से फोन पे बात कर रही थी। सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे ये बात किसी तरह संभालनी होगी। प्रज्ञा, जवाब दो भाई। वो मुन्नी से बात कर रही थी मैं। वो हाँ, अभी 2 महीने पहले जब मुझे गोली लगी थी और 2 महीने में गांव में थे, तो जिस परिवार ने मेरा ख्याल रखा ना, उसी परिवार की लड़की है मुन्नी। छोटी बच्ची है। मुझे याद आ रही थी तो मैंने फोन कर लिया। बात कर रही थी, मुझे याद आ रही थी उसकी। पर तुमने कहा कि वो रो रही थी, तो याद किसको आ रही थी? तुम्हें आ रही थी कि मुन्नी को याद आ रही थी? भाभी, वो छोटी बच्ची है ना, तो वो इमोशनल हो गई तो वो रो रही थी, इसलिए मैं चुप करा रही थी उसे। और मुझे काम है भाभी, मैं आती हूँ। ये तो गोलमाल करके चली गई। मैं जब इस घर की ओनर बन जाऊंगी तो सबसे किन किन के बदला लूंगी। ऐसे ऐसे ऐश लूंगा कि आप भी खुश हो। ओ दादी, देख रही हो? इसके हाथों में नहीं बल्कि इसके अंदर जादू है। दूर बैठकर जान लिया कि मेरे मन में चल क्या रहा है। जादू वादू कुछ नहीं होता। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ 2 दिलों की बात आपस में हो ही जाती है। इधर तेरे दिल ने कॉफी का ऑर्डर दिया और प्रज्ञा कॉफी बना के ले आई। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हो कि टीवी नंबर 1 है। हाँ? ये प्यार है ना सिर्फ तेरे लिए। अगर हमारे लिए होता ना तो जान लेती कि दीदी और मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा है। ध्यान से देख, 2 कप और भी रखे हैं ट्रे में। अरे हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। दीदी इसमें प्रज्ञा है ना, कितनी अलग लग रही है ना। हाँ, तब हम सबको ऐसे लगता था ये तो हमारी प्रज्ञा है ही नहीं, कोई और ही है। इतने दिनों की मेहनत और इंतजार के बाद फाइनली आज हमारा प्लान पूरा होने वाला है। एक साइन के साथ 2 लाइफ सेट हो जाएंगी। अब तो बिल्कुल पहली वाली फुगी बनकर आई है। मैं वापस तो आ गई, पर आपकी प्रज्ञा इस बार आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मैं पहली जैसी नहीं रही। ये मुन्नी क्या टाइम वेस्ट कर रही है? फाइल क्यों नहीं दे रही है भाई को? मैं क्या करूं? कैसे रोकूं ये सब? आलिया सामने खड़ी है, मैं उनको पेपर्स चेक करने के लिए भी नहीं बोल सकती। ये वो पता है, अगर कॉफी पीने से पेट भरता ना तो मैं दिन रात सिर्फ कॉफी पीता। लेकिन कॉफी तो ऐसी चीज है, इससे नीयत नहीं भरती। अभी ये वाली फोटो देख। ये जो तुम लोग खेल रही थी ना, क्या खेल रही थी? ये खेल इशारों वाला, वो मुझे भी खेलना है। क्या था? अभी आप ना मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, समझे आप? आप इधर ही रहिए। झूठ बोल कर ना तुमने मेरे शक को पक्का कर दिया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने साफ साफ देखा कि तनु और तुम बस में इशारे कर रहे थे, और वहाँ प्रज्ञा को भी तुम देख रही थी, और प्रज्ञा अभी से कुछ साइन करवा रही है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसी हालत करूंगी ना कि कोई भी मजाक उड़ाने के लायक ही नहीं रहेगा। सब लोग मेरे पाँव भी पड़ेंगे ना तो भी माफ नहीं करूंगी, धक्के मार कर निकाल दूंगी। अब सब खत्म। अब मैं ये फाइल यहाँ से लेकर जाऊंगी और वो आलिया ये पेपर्स ले लेगी और फिर सब खत्म। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।